नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? तो कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? सब लोग एक बार बताएंगे जल्दी से, एक बार सब लोग क्लास से जुड़ जाएंगे प्यारे दोस्तों। चलिए, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, दोपहर की राम राम, राधे राधे, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे बहन भाई सभी लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। चलो जल्दी से एक बार आ जाएंगे। शूफी खातून, जय हिंद भाई, जय हिंद। गौरव, गुड आफ्टरनून, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं बच्चे? सोनिया, युवराज, सोलंकी, किरण, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। ऋषभ ठाकुर, आदेश, मुकेश कश्यप, शुभम शर्मा, गौरव, वर्षा, अविनाश, गुलाब, शिव कुमार, साक्षी चौबे, शिवा, पूर्वी, जीतू। रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं हुई बेटा? हो सकता है सर की मैराथन क्लास एक बार देख लीजिएगा, है ना। खुशबू कुमारी, गुड आफ्टरनून। प्रिया, शुभम, गुरमीत, आलोक, रमेश, बेमान गोस्वामी, अंकित, कार्तिक, अनुराग, इंद्रेश, प्राची, पवन, मोहन, राजन, विवेक, मुलायम सिंह यादव। चलो, तो बेटा पूर्व रक्षा मंत्री अच्छे हैं आप लोग, बढ़िया एकदम मस्त है ना। तो बेटा हमारी जो क्लास चल रही है वो चल रही है मेरे प्यारे बच्चों संधि। संधि का मतलब होता है मेल, मिलन, जोड़, मित्रता, मिलाप, ठीक है। और बच्चों इसमें हम शब्दों को नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ क्या जोड़ते हैं? शब्दों के। प्यारे बच्चों पल्लवी, नमस्ते बच्चों, आशीष, सचिन, सत्यपाल, सत्यप्रकाश, मुस्कान, चावड़ा, ठीक है, अनुराग, दलवीर सिंह। तो बच्चों इसमें हम क्या जोड़ते हैं आपको अच्छे से पता है प्यारे बच्चों। इसमें हम जोड़ते हैं दोनों शब्दों के पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का मतलब दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आइएगा, सभी को प्रणाम, पुनः नमस्कार। तो आते हैं मेरे प्यारे दोस्त, चलिएगा। तो बेटा हेडिंग डालेंगे आप लोग संधि, ठीक है बच्चों, संधि। और आज हमारी संधि की बेटा कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है, तो आपको जानना है। तो बच्चों मैंने कल एक बात बताई थी, संधि के हमारे 3 भेद होते हैं, ठीक है। संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद होता है बेटा स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो मेरे बच्चों जहां पर स्वर का मेल ही स्वर से होता है वहां पर स्वर संधि होती है। जहां पर बेटा स्वर का व्यंजन का, व्यंजन का स्वर से, व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है वहां पर प्यारे बच्चों व्यंजन संधि होती है। और जहां पर विसर्ग का मेल स्वर और व्यंजन से होता है वहां पर विसर्ग संधि होती है। तीनों बच्चों आंसर आपको याद रखने हैं। सर इस टाइम पर नींद आती है बेटा, नींद आना तो बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी दिल में किसी बात को लेकर के चिंता नहीं जगी है, जब चिंता जग जाएगी ना, हेमंत रावत वीडियो चल रही है, ठीक है, तो बेटा खुद नींद आंखों से उड़ जाएगी। नींद सबको आती है, मुझे भी आती है ना। मुझे क्यों चिंता रहती है? मुझे ये चिंता रहती है आपकी क्लास का समय है, मुझे क्लास में पहुंचना है ना। मुझे भी तो चिंता है आपकी, तो आपको अपनी चिंता स्वयं क्यों नहीं है? होनी चाहिए भाई, नींद से मतलब नहीं रखना आपको, है ना। चलो, तो बेटा हेडिंग डालेंगे आप लोग नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि नंबर 1 डालेंगे आप लोग बेटा स्वर संधि। और तुम्हें एक बात याद रखनी है, इस संधि में बेटा व्यंजन का कोई लेना देना नहीं होता, केवल हमें स्वर संधि ही मिलेगी, स्वर ही सारे आपस में मेल करेंगे, ठीक है बेटा। हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और 11 स्वर 11 स्वरों से सबसे मेल करे तो 121 शब्दों का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, है ना, याद रखना। तो लिखेंगे 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से होने वाले, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को, ठीक है बेटा, होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चे, क्या बोलते हैं बेटा उसको? स्वर संधि कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे उदाहरण से आप जानेंगे, उदाहरण से आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, उदाहरण से बेटा जैसे मैंने लिखा आपके लिए हिमालय, एक उदाहरण दिया मैंने आपको, हिमालय,
तो बेटा एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा हिमालय, क्लियर है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हिमालय आपको याद रखना है। हिमालय को यदि आप जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता लगेगा दो स्वरों का ही मेल होगा, हिमालय। और दूसरा शब्द लिखा बच्चों मैंने आपके लिए विद्यालय। विद्यालय, ठीक है। तो बेटा जब आप दोनों शब्दों को आप तोड़ेंगे तो आपको दोनों यहाँ पर क्या मिलेंगे, पहले शब्द में बेटा स्वर ही नजर आएगा और दूसरे में भी स्वर ही नजर आएगा। दोनों स्वरों का ही मेल आपको करना है ऐसे शब्दों में, स्वर संधि के में। तो आप करेंगे, कैसे करेंगे इसका विच्छेद, हिम धन आलय। कैसे करोगे प्यारे बच्चों, हिम धन आलय, ठीक है। वेरी गुड, सब लोग करिए भाई, ऐसे चुप न मत रहिएगा। हाँ हर्ष तिवारी, गुरुजी क्लास चल क्यों नहीं रही है, प्लीज रिप्लाई गुरुजी। बेटा क्लास नहीं चल रही, एक बार चेक करना मेरा फोन कहाँ है। बेटा सबकी क्लास नहीं चल रही है कि सब लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि किसी की भी क्लास नहीं चल रही है। राहुल पाल, राजा, दयावती, हर्ष तिवारी बताओ बेटा, रोहित, प्रदीप, सब लोग बताइए सभी की क्लास नहीं चल रही है क्या। नंदिता तिवारी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने देखा हिमालय, ऐसे ही हमको इसको तोड़ना है, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय। तो बेटा आप देखेंगे में से भी ए स्वर आपको मिला और यहां पर प्यारे बच्चे दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण आपको आ मिला और दोनों के मेल से बच्चों क्या बन गया, विकार आया, आ ही आया। तो आपने देखा दो स्वरों के मेल से कोई स्वर ही बन रहा है ना बच्चों। और जब कोई स्वर ही बन रहा है तो सीधी सी बात है स्वरी संधि होगी, ठीक है बच्चे। वेरी गुड, चल रही है तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो दोनों आपको इस प्रकार अच्छे से याद रखने हैं। अब आगे बात आती है बेटा, नेक्स्ट आती है बच्चों स्वर संधि के भेद। सब लोग बताएंगे, हेडिंग डालेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। लिखेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया, 5 भेद होते हैं। क्लियर, अच्छे से याद रखना, ठीक है बच्चों। चलो कितने भेद होते हैं भैया, 5 भेद होते हैं। और वो 5 भेद होते कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। नंबर 1 होता है बेटा, कभी कभी क्रम में लगवाने के लिए भी कह देता है वो, दीर्घ स्वर संधि। तो आपको याद रखना है इसी क्रम में लगने हैं जिस क्रम में मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 प्यारे बच्चे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ठीक है भैया, गुण स्वर संधि। और नंबर 3 हो जाएगा बेटा वृद्धि स्वर संधि, है ना, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 4 हो जाएगा बेटा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और नंबर 5 हो गया आपका प्यारे बच्चों अयादि स्वर संधि। नंबर 5 हो जाएगा प्यारे बच्चे अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। कौन सी संधि भैया, अयादि स्वर संधि। क्लियर है ना। तो ये 5 हमारी संधि होती हैं, ठीक है। और बच्चों सभी में क्या होगा, सभी में मेरे प्यारे बच्चे स्वर ही मेल करेंगे और कोई अन्य नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है बच्चों। चलिए, जो बच्चा क्लास को ऑनलाइन चल रही है नहीं चल रही है ये बोलता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाए, उसका कोर्स रोक दिया जाए, ठीक है, ताकि उसे पता लग जाएगा क्लास कैसी चल रही है, ठीक है। इन बच्चों को समय कम है, इनके पास समय ज़्यादा है, ये बकवास करने के लिए आते, पढ़ने के लिए नहीं आते, ठीक है। इनका कोर्स बंद कर दो 2-4 दिन के लिए, इनको पता लग जाएगा क्लास नहीं चल रही है चल रही है। इनको समझाना है तो इनको फिर यही फंडा है और कोई बात नहीं है कि दिमाग में इनके, ठीक है भाई। तो बच्चों स्वर होते हैं हमारे 11, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से बेटा ओखली और प्यारे बच्चे औ से औरत, ठीक है ना।
ये हमारे 11 स्वर होते हैं और यही आपस में मेल करते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड, यही आपस में मेल करते हैं, है ना मेरे बच्चों। ये राहुल पाल कह रहा है सर जी नींद आ रही है। बेटा अभी पापा कमा रहे हैं, आप खा रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आप कमाओगे ना और आपके बच्चे खाएंगे उस दिन तुम्हें नींद आनी नहीं, तुम्हारी नींद रातों की उड़ जाएगी। अभी तो बेटा मजे में गुजर रहा है जीवन, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पैसे मांगे मम्मी या पापा दे ही देते हैं यार, है ना। जब तक खुद अपने ऊपर दबाव नहीं आएगा तब तक तुम जानोगे ही नहीं दुनियादारी क्या चलती है। अभी तो तुम्हें नींद भी आएगी, अभी तो तुम्हें मस्ती मजाक भी सूझेगा, अभी तो तुम्हें बहुत सारी मन में उमंग उठेंगी। बेटा मुंह से दांत बाहर गिर जाएंगे तुम्हारे, समझे, जब खुद कमाना शुरू करोगे। पैसे की कीमत पता है तुम्हें क्या होती है, ठीक है, तुम्हें पता है पैसा कैसे कमाया जाता है। अविनाश बेटा आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर में कभी हलंत नहीं लगता, दिमाग तुम्हारा नहीं है क्लास में, इसका मतलब तुम्हें ध्यान है कि स्वर संधि में कभी हलंत नहीं लगता। स्वर क्यों, स्वर संधि में जब ए बाहर आ गया, ए में हलंत लगाओगे पीछे, उसमें से निकलने के बाद। स्वर संधि पढ़ रहे हो उसमें हलंत नहीं लगाते, ठीक है, याद रखो छोटी छोटी बातें, ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। व्यंजन संधि पढ़ोगे उसमें हलंत लगाओगे, यहां कोई हलंत नहीं लगेगा बस, ठीक है। हाँ तो बच्चों जहां पर दोनों स्वर बाहर आते हैं वहां पर स्वर संधि होती है, क्लियर है ना। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं, मैंने लिखा बेटा आपके सामने एक एग्जाम्पल बोला, मैंने बोला कमलेश, एक एग्जाम्पल बोला बच्चों कमलेश, ठीक है। एक कमलेश एक शब्द लिखा, इसको मैंने दो भागों में तोड़ा, ठीक है, इसको मैंने दो भागों में तोड़ा, कमल धन ईश, कमल धन ईश, जो कमल के भगवान हैं वो कमलेश हैं। हाँ भाई अविनाश ध्यान दे, कहां पर लगनी है कहां पर नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो भाई, अब देखेंगे तो बेटा कमल का अंतिम आवाज क्या होती है, कमल में अंतिम आवाज होती है ए की। जब ए बाहर निकल गया तो उसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है बस, ठीक है, हलंत वलंत मत लगाना यहां पर, क्लियर है ना। चलो ईश बेटा यहां पर बड़ी वाली ई आई है, दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण ई आई है, दोनों को हम मेल कर रहे हैं, दोनों स्वर होते हैं ना। देखो ये वाला स्वर ए है और ये वाली स्वर बड़ी वाली ई है ना, दोनों स्वर हैं, है बच्चे। जब दोनों स्वर हैं तो इनके मेल से किसकी आवाज बनती है बेटा, ए की आवाज बनती है, और दोनों के मेल से ए स्वर बनता है। यही मैंने बोला है परिभाषा में भी, दो स्वरों के मेल से जब परिवर्तन होता है वहां पर स्वर संधि होती है और बनता कोई स्वर ही है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा स्वर बना है, वो मैं आपको इसके लिए प्यारे दोस्त वो भी लिखवाऊंगा, पहचान आपको क्या रखनी है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो मेरे बेटा कमलेश में आपको समझ आ गया, कमल में से अंतिम आवाज ले की क्या आएगी, बाहर निकलेगी, ऐश्वर बाहर आएगा, और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण क्या होगा, बड़ी वाली ई होगी। दोनों स्वर है ना, दोनों स्वर जब आपस में जुड़ते हैं तो कोई हलंत वलंत नहीं लगता, वहां पर स्वर संधि होती है, सीधी सी पहचान रखेंगे, ठीक है, वेरी गुड, याद रखना, दिमाग में इस चीज को ध्यान रखो। ऐसे कैसे पढ़ोगे यार, ठीक है, कैसे नाम करोगे अपने माता पिता का और अपना यार, ठीक है ना। जीवन ऐसे ही गुजार दिया किताबों में, लेकिन समझ नहीं आया अभी, ठीक है बच्चों। तो बेटा पहला वाला हम भेद लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि, पहला भेद लिखेंगे बेटा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में आपको पता, नाम से ही पता लग रहा है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे जब दो स्वरों के मेल से या दो सजातीय वर्णों के स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है, लिखेंगे जब दो सजातीय समान जात के स्वर जुड़ते हैं, सजातीय स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है, दीर्घ स्वर बनता है, दीर्घ स्वर बनता है, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। पहचान आपको याद रखनी है, इस परिभाषा को मत रखना, दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है बच्चों। पहचान आपको याद रखनी है, इसको मत पढ़ना, ठीक है। सर ई की जगह ए क्यों आया, बेटा हर पाल यही तो बदलाव हुआ,
यही तो दो स्वर जुड़ के बदलाव हुआ, यही तो याद रखना है। बदलाव क्यों हुआ, वो इसलिए तो हुआ था कि स्वर संधि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे मेरे बच्चे, बदलाव होना ही तो स्वर है। दो स्वर आपस में मिले और दोनों के मेल से बदलाव हो गया। देखो अब एक बात सुनेंगे, यदि बच्चों ए का मेल किससे किया आपने, ए से किया, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, हमेशा आ बनेगा। याद रखना। ऐसे ही प्यारे बच्चे ए का मेल यदि आ से भी हो गया तब भी आपका क्या बनेगा, आ ही बनेगा। इसी प्रकार बच्चों आ का मेल आपने ए से कर दिया तब भी आपका आ ही बनेगा। और इसी प्रकार बच्चों आ का मेल किस स्वर से हो गया, आ स्वर से ही हो गया, तब भी आपका आ ही बनेगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपका आ स्वर आता है, जहां भी वहां दीर्घ स्वर संधि होगी, बड़ा आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर है ना बच्चों। बेटा ये ए क्यों आया, ए क्यों नहीं आया, ठीक है सर जी, ई की जगह ए क्यों नहीं आया, क्यों आएगा ई की जगह ए, आपने सही जब मैंने आपको पढ़ाया था संयुक्त स्वर बताए थे कैसे कैसे बनते हैं, वो समझे नहीं थे। विजातीय स्वर दोनों अलग अलग स्वरों का मेल हुआ और संयुक्त स्वर 4 बन रहे थे, ए आई ओ औ। वर्णमाला पढ़ो इसलिए पीछे जाकर के, अभी तुम्हें ध्यान नहीं है, अभी बेटा तुम भूल गए हो हरपाल। इसलिए तो कहते हैं यदि आप छोटी ई का मेल करेंगे छोटी वाली ई से तो बेटा क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। और इसी प्रकार प्यारे बच्चे आप जब छोटी ई का मेल किससे करेंगे, बड़ी वाली ई से करेंगे, तब भी मेरे प्यारे बच्चों बड़ी ई ही बनेगी। और बड़ी ई आ जाती है यदि पहले किसी शब्द में और उसका मेल छोटी ई से हो जाता है, तब भी बच्चों बड़ी ई ही बनेगी। इसी प्रकार बड़ी ई स्वयं बड़ी ई से ही मेल कर ले तब भी बेटा आपकी बड़ी वाली ई ही बनेगी। तो कुल मिलाकर बच्चों बड़ी ई यहां पर आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार बच्चों आगे चलेंगे, ठीक है ना, आगे आइए, आगे आते हैं बच्चों, आगे आइए बेटा। जब छोटे ऊ का मेल आप छोटे ऊ से करेंगे तो आपका बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, और जब आप छोटे ऊ का मेल बड़े वाले ऊ से भी करेंगे तब भी आपका बेटा बड़ा ऊ ही बनेगा। और बड़े ऊ का मेल जब आप बड़े छोटे वाले ऊ से कर देंगे तब भी बच्चों आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। और बड़े ऊ का मेल यदि आपने बड़े ऊ से भी कर दिया तब भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। तो कुल मिलाकर इनके मेल से बेटा हमेशा बड़ा ऊ ही आता है, चाहे आपस में कोई सा भी किसी से भी मेल करे। ठीक है ना, वेरी गुड, हाँ याद रखो। आगे चले, अब इसके लिए एक पहचान बेटा सबसे जरूरी है। नियम से आप पढ़ोगे तो नियम से आप समझ ही नहीं पाओगे, ना ही नियम आपको याद करना है। मनीषा शेखावत बेटा, ये कमलेश जो संधि शब्द था ये गुण स्वर संधि का शब्द था। ठीक है, गुण स्वर संधि है ना, वो आगे आएगा, वो भी पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको। चलो, जो पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर ध्यान लगाइए, वरना पीछे का भूल जाओगे, आगे का याद करते रह जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा, हाथ खाली रह जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग पहचान। पहचान आपको याद रखनी है बस, और कुछ भी याद मत रखना। बस ये याद रख ली ना तो बस यही, इससे आप क्वेश्चन कर जाओगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। याद रखेंगे, लिखेंगे जिन संधि शब्दों में, देखो ध्यान रखना, जिन संधि शब्दों में, जिन संधि शब्दों में, शब्दों में दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आ, किनमें से ये वाले आएंगे, और सब नहीं आएंगे कभी, अब सब में पहुंच जाओ, आ ई औ आते हैं, आते हैं वे शब्द, आते हैं वे शब्द, आते हैं वे शब्द दीर्घ स्वर संधि शब्द होते हैं। वे शब्द दीर्घ स्वर संधि शब्द होते हैं। बस इसको याद रख लेना यार, और कुछ मत याद करना। ठीक है ना, कोई परिभाषा वरिभाषा बिल्कुल याद मत करना बस आप। ठीक है, बस इसे ध्यान रख लेना। यदि ये आपने ध्यान रख लिया ना तो आप हर शब्द को कर लेंगे। बस आपको ये पहचान रखनी है, क्या इस शब्द में आ रहा है, ई आ रही है, ऊ आ रहा है, और वो बीच में ही आएगा, शुरू में और लास्ट से मतलब नहीं होता। ठीक है, अब ये भी याद रखना बेटा, कहाँ आएगा ये बीच में आएगा, बीच में, यहां पर
कभी आप पीछे मिल जाए आगे मिल जाए इसको देखने लग जाएं तो वो आप समय नष्ट करेंगे सिर्फ अपना। ठीक है ना, वेरी गुड, चलिएगा। चलो तो बच्चों इसके लिए मैं आपके सामने शब्द लिखता हूं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने शब्द लिखा, सभी लोग उदाहरण समझेंगे और उदाहरण से मुझे सब लोगों संधि विच्छेद करके दिखाएंगे। मैंने कहा बेटा पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है। तो दोनों में बीच में देखो क्या आ की आवाज आ रही है, यदि आ की आवाज आ रही है तो यहां पर दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है ना, ठीक है। अमन जायसवाल, सर जी थोड़ा लेवल ऊपर कीजिए। बेटा जो लेवल पे कौन सा लेवल कौन सा बनता है ये बताओ, लेवल कौन सा ऊपर आता है ये समझाइए, संधि का लेवल क्या होगा ऊपर, बोलो लेवल कौन सा ऊपर होता है भाई, लेवल का मतलब जानते हो तुम क्या होता है, बोलो लेवल कौन सा ऊपर करूं, छोटा लेवल आता है अभी आपको। और लेवल क्या मतलब क्या होता है भाई, दीर्घ संधि का लेवल और बी लेवल क्या होता है भाई, जो दीर्घ संधि का शब्द है वो दीर्घ का ही रहेगा, उसमें लेवल क्या करेगा, उसमें नियम बदल जाएगा, मात्रा बदल जाएगी, स्वर की आवाज बदल जाएगी, नहीं बदलेगी ना। तो यार लेवल का कोई तात्पर्य नहीं है यहां पर, समझे आप। छोटा दिमाग बड़ी बात मत बोलना सीखो। पुस्तकालय है ना, ऐसे एक शब्द लिखेंगे विद्यार्थी। 4 शब्द आपको पढ़ने में आगे होंगे तो आज लेवल की बात करते हो यार। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बिल्कुल लेवल नीचे है, उन्हें कौन समझाएगा, क्या तुम्हें ही ने फीस दी है, वो बच्चे ने फीस नहीं दी, बोलो भाई फीस सबने दी है ना यार। तो यार सबका लेवल समान थोड़ी होता है, कोई बच्चा पहले पढ़ा हुआ है तो उसे लगता है कि यार ये तो हमारा लेवल है, इसे तुम जानते हैं, ठीक है। चलो जो बच्चा जो बेफिजूल की कमेंट करे उसे ब्लॉक कर दो, समय नष्ट कर रहा है वो क्लास का फालतू में, कुछ नहीं करना, उसे पढ़ना नहीं है, वो मजा लेने आया है। लिखेंगे बेटा भानुदय, तुम्हारा इलाज बेटा मैं इस तरह से ही करूंगा, और नहीं तुम मानोगे नहीं, तुम जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं उनका समय ज्यादा खराब करते हो, ठीक है। भानुदय, ऐसे ही प्यारे बच्चों मैंने बोला दयानंद, दयानंद। 5वां शब्द लिखेंगे बेटा, ऐसे ही बच्चों मैंने बोला रत्नाकर, रत्नाकर, बोलो। तो उनका संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप लोग, सब लोग जानते हैं, आइएगा। तो बच्चों कैसे करेंगे बोलो, तो बेटा पुस्तकालय, सब लोग एक समान नहीं पढ़ते यार, सबको देखना पड़ता है। पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। विद्यार्थी, विद्यार्थी कैसे लिख तोड़ेंगे बेटा, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। जो विद्या की पाने की चाहत रखता है वो विद्यार्थी होता है, ठीक है बच्चों। भानुदय, भानुदय, तो बेटा कैसे करेंगे आप लोग बच्चों, भानु धन उदय, ठीक है भैया। ऐसे ही दयानंद, दया धन आनंद, दया धन आनंद, दया धन आनंद, ठीक है। आ की आवाज है, ऊ वाली आवाज आप कर देंगे, बोलो सब लोग, बोलो भाई। ऐसे ही बच्चों एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा सीमांत, सीमांत, तो कैसे करेंगे आप लोग, सीमा धन अंत, ठीक है बच्चे। ऐसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने कपीश, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो बेटा कैसे करेंगे आप लोग, कपी धन ईश, बोलो बताइए सब लोग, कपी धन ईश। तो सब प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को, बोलो भाई। कपीस, भूर्जा, भूर्जा, तो कैसे करेंगे, भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा। लघूर्मी, लघूर्मी, ठीक है, लघूर्मी, बड़े ऊ की मात्रा,
तो कैसे कहें, लघु धन ऊर्मी, ऐसे ही आपको करना है यार, लघु धन ऊर्मी, ठीक है, लघूर्मी, वेरी गुड। बेटा सृष्टि नहीं टूटेगा, सृष्टि शब्द में कहीं ऊ की, आ की, ई की आवाज आ रही है राहुल? कहीं सृष्टि शब्द में, ये बताओ सृष्टि शब्द में कहीं भी प्यारे बच्चों आपको आ की आवाज, बड़े वाले बड़ा आदीर की, ई की, ऊ की आवाज कहीं भी आ रही है? बता बेटा, इसमें कहीं भी इन तीनों आवाजों को मुझे लाकर बता दे। यदि आवाज कहीं भी आ रही हो तो यदि शब्द को मैं ना तोड़ू नियम के अकॉर्डिंग तो बेटा फिर ये गलत बात है मेरी, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों इस शब्द में कहीं भी ये बता, इन तीनों आवाजों में से कोई सी आवाज है? जब तीनों आवाजों में से कोई आवाज नहीं है तो मेरे बच्चे फिर क्या करेगा, कैसे तोड़ेगा? रत्नाकर क्या होगा सर जी? रतन धन, बेटा रतन धन आकर, ठीक है। रत्नाकर नहीं टूटा तो रत्नाकर को तोड़ देंगे रत्न धन आकर, ठीक है। रत्नाकर जो किसको बोला जाता है? समुद्र को बोला जाता है, जिसमें रतन पैदा होते हैं, वो रत्नाकर होता है, ठीक है ना। और बच्चों देख लो, यहाँ पर आ की आवाज आपको मिलेगी, यहाँ पर आ की आवाज मिलेगी, और ए और आ के मेल से क्या बनेगा? आ बनेगा। इस तरह से बेटा आपको शब्द करने हैं, ठीक है। इस शब्द में आपको कोई भी बच्चों ऐसी कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वेरी गुड। जैसे बच्चों एक शब्द लिया मैंने पितृण, ये वाला, हालांकि ये संस्कृत की संधि होती है, हिंदी में नहीं आती है, लेकिन एक बच्चा बच्चों दिमाग चला रहा है अपना, तो उसको मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बेटा रे ऋषि में यहाँ पर दो मात्रा इस प्रकार से दो रे लगाने पड़ेंगे, संस्कृत का नियम है, यहाँ पर बनता नहीं है। इसको हम सिर्फ इस प्रकार तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कहीं से तुमने एक शब्द यदि पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, पितृधन ऋण, ऐसे, ठीक है ना, याद रखना। इस प्रकार आप इसे तोड़ सकते हैं ऐसे शब्दों को, लेकिन ये संधि बेटा सिर्फ संस्कृत में आती है, हिंदी में इसका कोई प्रयोग नहीं है, ठीक है, रे ऋषि वाले शब्द का, ठीक है बच्चों। 5 नंबर वाले का करना, रतन धन आकर, बेटा देख लो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तुमने, इसको नंबर 6 दे दीजिएगा, इसको नंबर 7 दे दीजिए, इसको 8 दे दीजिए, इसको 9 दे दीजिए, ठीक है बच्चों, ऐसे इसी प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलो, तो बेटा छोटी बड़ी कहाँ होते हैं गुरुजी? मेरे बच्चे छोटी देख ये वाली है, बड़ी ई देख ये वाली है, कपीस में देख, ठीक है ना, बोलो बोल बेटा। बेटा भूर्जा सही नहीं है, भूर्जा, रे की आवाज रेफ वाली है जो जैसे आगे चढ़ी हुई है, नहीं बेटा प्रिया, भू छोटा नहीं होता, भूमि में भू बड़ा ही होता है, ये भूमि की ऊर्जा है जिसे भूर्जा बोला जा रहा है, छोटा नहीं बनाना है। ऐसा थोड़ी है कि छोटा मिलना जरूरी है, कोई शब्द में छोटा नहीं हो, दोनों बड़े बड़े भी होते हैं, है ना, दोनों बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसलिए आप टेंशन ना लें, ठीक है, वेरी गुड। चलो प्रकाश बेटा अपने आप में एक सार्थक शब्द है, वो संधि शब्द नहीं है, ठीक है ना, याद रखो। और एक बात आपको मैं बता दूं, किसी भी शब्द की संरचना 4 प्रकार से होती है, 4 प्रकार से होती है, उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से, संधि के माध्यम से और समास के माध्यम से, 4 प्रकार से हम किसी शब्द को तोड़ सकते हैं, है ना, याद रखना। अब तुम दुनिया भर के बेफिजूल के शब्द लाकर के डिस्कस करोगे, उनका कोई तत्पर अर्थ मतलब नहीं होगा, ठीक है बच्चों, याद रखना। चलिए भैया आगे चलते हैं, ठीक है, आओ। तो बेटा ये वाला शब्द हमारा संस्कृत में संधि में आता है, हिंदी में ये नहीं पूछे जाते, इसको आप अलग नोट कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे आते हैं बच्चों। अब एक बच्चा कह रहा है सर जी नामकरण वामकरण, ये बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, मैं एक बात और बता रहा हूं, ये विशेष करके लिख लो। चलो तुम्हें यदि ज्ञानी बनना है ना बहुत बड़ा, तो लिख लीजिएगा, यदि दो वर्णों से बदलाव आ रहा है, यदि 2 वर्णों से बदलाव आता है, बदलाव आता है, तो वहां संधि होती है, तो वहां संधि
होती है। ठीक है बेटा, तो वहां संधि होती है। और लिखेंगे दूसरा, विशेष करके लिखेगा दूसरा नोट बना करके, यदि बदलाव नहीं आता, यदि बदलाव नहीं आता है, नहीं आता है, यदि बदलाव नहीं आता है, ठीक है बच्चे, बदलाव नहीं आता है तो वहां संयोग होता है। तो वहां संयोग होता है। ठीक है, विशेष नंबर 2, विशेष नंबर 1। विशेष का मतलब जानते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में नॉट कहते हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में बेटा नॉट कहते हैं, कि इस बात को नॉट डालकर अलग कर लिख लो। ठीक है, अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई। तो बेटा वर्णों का जहां बदलाव आ रहा है वो संधि है, और जहां पर दो शब्द आपने लिए यूं ही जुड़ गए, कोई बदलाव नहीं आया उनका वर्णों के मेल से। जैसे बच्चों मैंने कहा डाक खाना, डाक खाना, डाक धन खाना। ठीक है ना। यदि मैं आप कहेंगे सर जी के में से भी ए निकाल लीजिए और खा में से भी आ निकाल लीजिए, तो खा में से आ नहीं निकलेगा, क्योंकि खेक में पीछे आ की आवाज निकलेगी, पहले नहीं निकलती है, याद रखना। तो बेटा ये शब्द अपने आप में यूं ही जुड़ रहा है सीधा का सीधा, तो इसको आप सीधा लिख देंगे डाक खाना। ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों आप लिख देंगे सब्जी वाला, सब्जी वाला। ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे आप लोग दूध वाला। ठीक है ना। ऐसे ही लिख देंगे बेटा आप लोग गाड़ी वाला। तो ये शब्द मेरे प्यारे बच्चे क्या हैं, संयोग हैं, संधि नहीं है इनमें कहीं भी, इनमें संधि नहीं है कहीं भी, ये बस सिर्फ एक संयोग हो रहा है। और तुमसे मैंने कहा कि सर जी महासागर, मनीषा बेटा महासागर में सागर का वर्ण विच्छेद करना, सागर का वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको पता है क्या आएगा, दिमाग लगाना लड़की। से के नीचे हलंत आ गया, आ बाहर निकल गया, गे के पास पहुंचे हलंत लग गया, ए बाहर निकल गया, रे के नीचे हलंत लग गया और ए बाहर आ गया। तो यहां पर से जोड़ोगे क्या, स्वर संधि में से जोड़ोगे पहले, नहीं, गलत। ठीक है, महा में से तो आपने आ की आवाज निकाल ली, आ की आवाज, लेकिन यहां तो से आ रहा है, स्वर का मेल व्यंजन से थोड़ी करोगे, व्यंजन संधि का नियम लगेगा, तो यहां पर ये संधि शब्द वैसे भी नहीं है महासागर तो। ठीक है, वैसे भी बेटा संयोग हो रहा है, दिमाग चलाओ लेकिन उसको कायदे के अनुसार। ठीक है, समझ में नहीं आया सर ये बेटा, मैंने कहा यदि दो वर्णों के मेल से, वर्णों से बदलाव आए किसी शब्द को क्या करने में, जोड़ने में, तो संधि है। और यदि बदलाव ना आए, वो यूं का यूं ही जुड़ जाए, तो वो संधि नहीं होता, वो संयोग होता है। ठीक है, जैसे डाक खाना, सब्जी वाला, है ना, दूध वाला, गाड़ी वाला, पान वाला, कोई भी हो बच्चों, अदरवाइज। ठीक है, हाँ। तो महासागर जैसा शब्द भी संयोग कर रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है वर्णों के मेल से। चलिए, खैर अच्छी बात है, आप इतना दिमाग चला रहे हैं, है ना बच्चे। चलो तो आगे बेटा दूसरा हम भेद डालते हैं गुण संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो बेटा आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या याद रखना है, यदि ए कॉमा आ का मेल किससे हो जाए, छोटी ई या बड़ी ई से हो जाए, तो बच्चों क्या बनता है, ए बनता है, जिसकी एक मात्रा नजर आती है। ठीक है मेरे बच्चों, यदि प्यारे बच्चों ए कॉमा आ का मेल किससे हो जाए, छोटे ऊ या बड़े ऊ से हो जाए। मेल का मतलब समझ रहे हैं ना, पहले शब्द में तो ए और आ मिलेगा अंतिम आवाज, और दूसरा जो शब्द मिलेगा उसकी पहली आवाज ऊ मिलेगी। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, हाँ। तो बच्चों उनके मेल से क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है भाई, ये दोनों बात समझ में आ गई। और फिर प्यारे बच्चे यदि ए और आ का मेल किससे हो जाता है, प्यारे बच्चों रे ऋषि से हो जाता है, तो भैया किसकी आवाज बनती है, अर की आवाज बनती है, अर की। ठीक है, तो बेटा गुण स्वर संधि में ये तीनों आवाज मिलेंगी आपको, बस। ठीक है,
ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। तो अब बेटा इसके शब्द लिखने से पहले इसकी पहचान लिखिएगा। इसकी पहचान पर काम कर लेना, बस पहचान याद रखना। पहचान से ही शब्द आपको याद कर पाएंगे, पहचान से ही आप संधि को तोड़ पाएंगे और संधि को पहचान पाओगे। नियम से तो आप नहीं तोड़ सकते, है ना, नियम में तो आप फंस जाओगे, बहुत सारे नियम होते हैं। लिखेंगे, लिखिए जिन संधि शब्दों में, देखो बेटा बहुत सुंदर सी बात है, जिन संधि शब्दों में, जिन संधि शब्दों में ए कॉमा ओ कॉमा अर, ए कोमा ओ कोमा अर की आवाज आती है, की आवाज आती है, आवाज आती है, वहां गुण स्वर संधि होती है, वहां गुण स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये वाली बस। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई, क्लियर है ना। चलो, तो बच्चों जैसे मैंने शब्द लिखा आपके सामने आते हैं। मैंने उदाहरण में आपके सामने एक शब्द लिखा प्यारे बच्चों, नरेंद्र। तो बेटा ए की आवाज है ना, मैंने बताया था ए ओ और बच्चों अर की आवाज मिलेगी, ओ ए ओ अर की, बस ये तीनों आवाज याद रख लेना। ठीक है, ये तीनों आवाज ध्यान रख लेना भाई, बस। ठीक है भैया, आइएगा। तो लिखेंगे नरेंद्र, लिख गया। ऐसे ही अगला शब्द लिखेंगे, नंबर 1 नरेंद्र, नंबर 2 मैंने बोला बेटा राकेश। ठीक है, नंबर 3 बोला बच्चों मैंने आपके सामने कमलेश। ठीक है भाई, नंबर 4 बच्चों मैंने आपके सामने बोला महेंद्र। ठीक है भाई, क्लियर है ना। तो करिए भाई, तोड़िए इन दोनों, सब लोग इनका संधि विच्छेद कीजिएगा। नंबर 5 मैंने लिखा आपके सामने बच्चों ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। ठीक है, ओ की आवाज देखो, यहां पर ओ की आवाज आ गई है बच्चों। ठीक है, नंबर 6 बच्चों मैंने बोला आपके सामने जलूर्मी, जलूर्मी। तो बेटा देखो यहां पर ओ की आवाज आ रही है, ठीक है ना, ओ की आवाज। इसी प्रकार नंबर 7 मैंने बोला बेटा देव ऋषि, देव ऋषि। ठीक है, और नंबर 8 बोला बच्चों आपके सामने महर्षि। ठीक है, बोलो सब लोग तोड़कर दिखाइए, बोलो बच्चों। तो बेटा कैसे तोड़ेंगे आप लोग, नरेंद्र, नर धन इंद्र, है ना। तो देखो यहां पर पहले वाले शब्द में अंतिम आवाज रे में से ए बाहर आएगा और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण आपको ई मिलेगा, और दोनों के मेल से मैंने बताया था ए बनेगा। तो ए की आवाज इसके ऊपर चढ़ी हुई दिख रही है आपको, दिख रही है ना, बताइए। ऐसे ही बेटा मैंने तोड़ा राकेश, राका, राका बोला जाता है किसको, चांदनी रात को, और राका का जो भगवान है वो चंद्रमा होता है ना। तो राका धन ईश, तो बेटा जो चांदनी, जो चांदनी रात का भगवान है वो कौन सी संधि हो जाएगी, वो बेटा गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो मेरे बच्चों यहां पर आ की आवाज पहले वाले शब्द में से आ की आवाज निकलेगी और बाद वाले शब्द में से ई की आवाज आएगी। तो आ का मेल जब ई से होगा तब बेटा मैंने बताया था तब भी ए ही बनेगा। तो आपको यहां पर ए की आवाज दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, बोलो, दिख रही है ना। ऐसे ही बच्चों कमलेश का करिएगा, कमलेश। तो आप कैसे करेंगे, कमल धन ईश, जो कमल के भगवान हैं वो कमलेश हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो महेंद्र का करिए, महा
धन इंद्र महेंद्र। ठीक है, तो बच्चों मैंने बताया था जहां आ का मेल ई से है, देखो यहां पर आ का मेल बड़ी से था, यहां पर छोटी से है, लेकिन बनेगा ए ही। ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों ज्ञान उपदेश, ज्ञान धन उपदेश। ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्त यहां पर क्या हुआ, यहां पर बेटा ए का मेल किससे हुआ, छोटे वाले ऊ से हुआ, तो आपको नजर आ रहा होगा ओ बना हुआ। ठीक है, ज्ञान उपदेश। बोलो मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, आप लोग फंसते हैं बेफालतू में, है ना। आप लोग, एक बच्चा अन्नू पटेल कर रहा है माही धन इंद्र। बेटा माही धन इंद्र तो मैंने नियम भी नहीं बताया आपको, मैंने तो नियम भी बेटा आपको ये बताया था, मैंने तो आपको नियम भी प्यारे बच्चों ये बताया था। बताना भाई, मैंने कहीं पर ई की आवाज ली है, ई की आवाज पहले कभी ली है कहीं भी, तीनों में आ की, ए और आ की आवाज ली है, तो बेटा आप ई क्यों बना रहे हो पहले, बाद में तो बना सकते हो, दूसरे वाले शब्द में तो ई की आवाज आए तो बना लीजिए, है ना। बोलो नहीं है ना। तो बेटा आपके सामने मैंने ए और आ का मेल छोटी बड़ी से करा, दोनों में से किसी का भी हो जाए, और ये नहीं कि भी ए का मेल छोटी से होना चाहिए और आ का मेल बड़ी से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी हो जाए, किसी का किसी से भी, लेकिन पहले ये ही रहने चाहिए, पहले ये ए ही आना चाहिए, ए आ में से कोई सा भी एक आ जाओ, कोई सा भी आ जाए। ये भी नहीं है कि मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भैया ए का मेल आप छोटी से ही कर सकते हैं, बस नहीं, बड़ी से भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी ए आ का मेल छोटे से हो जाए या बड़े से हो जाए, किसी का भी मेल किसी से भी हो जाए, ये भी टेंशन मत लेना। कभी आप लोग ये सोचो कि भैया ए का मेल छोटे ऊ से ही कर सकते हैं क्या, नहीं, आ से भी हो सकता है, आ का मेल बड़े ऊ से भी हो सकता है, छोटे से भी हो सकता है, इसी प्रकार ए का मेल छोटे से भी हो सकता है, बड़े से भी हो सकता है, किसी से भी कर दो बस आप लोग। ठीक है, हाँ क्लियर है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यही बात आपको जाननी है ना बच्चे। ठीक है, हाँ जैसे बेटा आप जानते हैं एक शब्द हमारा रमेश भी होता है, रमेश। ठीक है, तो रमेश का कैसे करेंगे आप लोग, तो बच्चों रमा धन ईश। ठीक है, तो यहां से देखो इसमें रमा में से आ की आवाज आई और बाद में बेटा ईश बड़ी वाली आई, तो आ का मेल जब बड़ी ई से हुआ तब भी बेटा ए ही बनेगा। तो आपके सामने बड़े ए की मात्रा यहां नमक चमक भी रही है, तुम्हें नजर भी आ रही है। ठीक है ना, वेरी गुड। इसी तरह से आपको याद रखना है। जलूर्मी, तो बेटा आप कैसे करेंगे, जल धन ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब होता है जो लहरें उठती हैं, तुमने देखा है ना पानी में ऐसे करके लहरें उठती रहती हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग, जलूर्मी। तो बेटा ए लिख, जल का अंतिम ध्वनि क्या निकलेगी, ए की, और इसका मेल किससे कर रहे हैं, आगे आपको दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिल रहा है, बड़ा वाला ऊ मिल रहा है, और ऊ भी स्वर हो गया और ए भी स्वर हो गया। जब दोनों स्वर हो गए तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, उन दोनों के मेल से ओ बन जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको ए का मेल आपने किससे कर दिया, प्यारे दोस्त बड़ी वाली ऊ से कर दिया, तो आपका तब भी ओ ही बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है बस, क्लियर है ना। राकेश में आपने राका क्यों लिखा, राका इसलिए लिखा क्योंकि राक का कोई अर्थ नहीं होता, राका का अर्थ होता है, राका का मतलब है चांदनी रात, और राकेश बोला जाता है चंद्रमा को। जब चंद्रमा निकलता है रात को तो क्या मेरे प्यारे बच्चे चांदनी रात नहीं होती, इसलिए राकेश बोला जाता है चंद्रमा को। राका का जो पति है, जो स्वामी है चांदनी रात का, जो भगवान है वो चंद्रमा है। जो शब्द आपस में टूट रहे हैं उनका भी अपना अर्थ निकलता है, तो बेटा वही तो सार्थकता देता है फिर जुड़ करके, समझे आप लोग। अब जैसे एक बच्चा कह रहा है जस्सी के सर जी जसमोहन का संधि विच्छेद, बेटा जसमोहन, मोहन एक अपना में सार्थक शब्द है, भगवान को बोला जाता है यार। ठीक है, तो बेटा देव ऋषि पर आ जाइए, देव ऋषि की तरफ आते हैं। देखो तो बच्चों आप कैसे करेंगे, कलर बदल लेता हूं भैया इसके लिए, देव ऋषि। तो बेटा मैंने कहा देव धन ऋषि,
ठीक है, देव धन ऋषि। तो देखो वे में से ए की आवाज आएगी ना, अंतिम आवाज, अंतिम ध्वनि, और बेटा दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण रे ऋषि मिलेगा। तो भैया ए का मेल जब रे ऋषि से होता है तो अर की आवाज बनती है। तो यहां आप बोलकर देखो देव ऋषि, ठीक है, ऑटोमेटिक व्यक्त होती है आवाज। ठीक है मेरे भैया, अब तो समझ जाओगे यार। ए का मेल आपने किससे कर दिया, रे ऋषि से कर दिया। तो बच्चों यहां पर आपकी अर की आवाज बन जाती है, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपने कहा महा धन ऋषि, महर्षि, महाधन ऋषि, ठीक है बच्चों। तो आपका हो जाएगा महर्षि। तो आ का मेल आपने यहां किससे किया, रे ऋषि से किया, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी गुण संधि होती है। सर जी रमेश में छोटी ई होगा या बड़ी, बेटा रमाधन ईश, जो रमा के भगवान हैं, ठीक है, लक्ष्मी के जो पति हैं, है ना, वो कौन है बोलो। तो रमाधन ईश, जो जो रमा के पति हैं, जो रमा के स्वामी हैं, वो रमेश हैं, इसलिए रमाधन ईश आएगा, बड़ी वाली ईश, ठीक है, याद रखो। कौशल का कोई संधि विच्छेद नहीं होता, ठीक है मेरे भाई। चलो बेटा कौशल का कोई संधि विच्छेद नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर शब्द का संधि विच्छेद हो सकता है। जो शब्द अपने आप में सार्थक है, जो शब्द कभी नहीं टूट सकता, जैसे आकाश, कौशल, ठीक है, आप कह दें कि चंद्रभान, बेटा ये सब शब्द के कोई ऐसे नहीं है, सब टूटते नहीं है, है ना। इन शब्दों को सिर्फ आप कैसे तोड़ सकते हैं, इन शब्दों को सिर्फ आप बेटा किसी शब्द को हम उपसर्ग के माध्यम से तोड़ते हैं। संधि शब्द वो होते हैं जो केवल बीच से टूट करके बीच में जुड़ जाएं। जैसे आप कह रहे हैं रमेश किसे बोल, रमा किसे कहते हैं, रमा माने बेटा लक्ष्मी है, लक्ष्मी के जो पति हैं विष्णु भगवान, उनको रमेश कहा जाता है। प्रियांशी का कैसे तोड़ोगे, प्रिय धन अंशी करके तोड़ दोगे बेटा, है ना, प्रिय धन अंशी, तो वो बनेगी प्रियांशी। देखो ऐसे करके, देखो बच्चों प्रियांशी को कैसे तोड़ेगा भाई, कौन है प्रियांशी, बहन है तेरी क्या, या महबूबा है, भाई कुछ तो अंतर है यार, बता नहीं रहा तू मुझको, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बेटा इसको आप तोड़ सकते हैं प्रिय धन अंशी, ठीक है बेटा, प्रिय धन अंशी, ठीक है। तो आप ये में से क्या आवाज निकालेंगे, ए की, और यहां पर बच्चों आपको क्या मिल गया, ए की आवाज मिल गई, और अनुस्वार इसके ऊपर ही रहेगा, तो दोनों के मेल से बेटा क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, और आ की आवाज यहां पर आ जाएगी और अनुस्वार इसके ऊपर आ जाएगा। ऐसे प्रियांशी शब्द लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। विजय का बेटा कोई संधि विच्छेद नहीं होता, इसमें विजय में देख, तू सुन भाई यहां आ जा। अब बेटा ये यहीं तक रखूंगा, अब इनके डाउट क्लियर कर देता हूं, ये डाउट देखता हूं, ठीक है ना। जो बेटा तू कह रहा है ना विजय, तो देख विजय को मैंने दो भागों में तोड़ा, वी धन जय में, ठीक है। तो जय का एक अपना अर्थ होता है, जय एक मूल शब्द है, जो जीत गया वो जय हो गया, और विजय मतलब जो पूरी तरह से जीत कर आया है, विजय होकर आया है। तो वी इसमें बेटा क्या हो गया, ये वी इसमें उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो ये उपसर्ग के माध्यम से बना हुआ शब्द है, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने एक शब्द कहा आपके सामने प्रहार, तो हार बेटा क्या है, इसमें मूल शब्द है, और इसके आगे प्रय लगा हुआ है, तो ये प्रय बच्चों उपसर्ग है, उपसर्ग। ये वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के सामने आगे लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है बेटा। आदित्य का क्या होगा, आदित्य में बड़ी की मात्रा आ रही है, कहीं छोटी आ रही है, कैसे तोड़ देगा। देवेंद्र को तोड़ सकते हो, देवेंद्र, देवेंद्र को तोड़ सकते हो बेटा, क्योंकि आप तोड़ेंगे देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, ऐसे तोड़ सकते हो इसको, ये गुण संधि हो जाएगी आपकी, ठीक है। रमा क्यों, रम क्यों नहीं, बेटा रम का कोई अर्थ होता है धीरज, धीरज ही क्यों, धीर क्यों नहीं, ठीक है। ऐसे बच्चा कह रहा है सर जी वीरोचित, बिल्कुल टूट जाएगा, वीर, वीरोचित, तो बच्चों आप इसको तोड़ देंगे वीर धन उचित, वीर धन उचित के रूप में, ठीक है। यहां रे में से ए आ जाएगा और बाद वाले शब्द में से ऊ मिल जाएगा, जब ए का मेल ऊ से होगा तो ओ बन जाएगा वीरोचित,
ठीक है। चंद्रोदय, वीरोचित, चंद्रोदय, ये शब्द टूट सकते हैं। चंद्र धन उदय, बेटा नियम के अनुसार लाओ, शब्द को बीच से तोड़कर दिखाओ। पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, ऐसे शब्दों को कहोगे पुरुषोत्तम तो बच्चों बिल्कुल टूट जाएंगे। पुरुष धन उत्तम, ये शब्द टूटते हैं, ये है नियम के शब्द भाई। ऐसे शब्द पूछोगे तो सही है। हिमांशु, अंजलि बिल्कुल टूट जाएगा बेटा। हिम धन अंशु, ठीक है ना। तो हिम में से ए आया, अंशु में से ए आया, ए और ए मिलकर के आ बन गया और अनुस्वार ऊपर लग गया, हिमांशु। चंद्रकांत कैसे तोड़ दोगे? नहीं तोड़ सकते। कुलदीप नहीं टूट सकता, है ना। धीरू का विच्छेद नहीं हो सकता, ये तो सिंपल से विच्छेद है सिर्फ, ठीक है बेटा। ये जो बड़ी ई भी बने ना, तो वो दोनों बड़ी 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 या छोटी दोनों ई के मेल से बनना चाहिए। गंगोदक भैया बिल्कुल टूट जाएगा बेटा। गंगाधन उदक, ठीक है ना भाई। गंगा का जहां से उदक हुआ है, जहां से गंगा का जो जल है वो गंगोदक होता है, क्योंकि उदक गंगा उसका पर्याय, पानी का पर्यायवाची है और गंगा पहले आ गया, तो गंगा धन उदक। तो आ में से आ और ऊ जुड़ा तो ओ की आवाज निकल गई, गंगोदक बन गया शब्द, ठीक है। शब्द बन गया बेटा गंगोदक। ऐसे शब्द पूछोगे तो अच्छा लगेगा भाई, ऐसे शब्द पूछोगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि जो शब्दों का नियम निकलता है वही तो अच्छे लगते हैं। बोलो शैलेश, शैल धन ईश, तो शैलेश किसे बोलते हैं बेटा? जो पर्वत पहाड़ होते हैं उनका पर्यायवाची होते हैं शैलेश, ऐसे शब्द होते हैं। अच्छे शब्द पूछोगे तो मजा आएगा। अब तुम बेबुनियाद शब्द पूछने लगो, उनका कोई अर्थ तात्पर्य निकलता नहीं, तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। वेरी गुड। चलो, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन किसी को भी मिले तो अपने पेपर में आपको, किसी भी बुक से आपको मिले तो उनका प्रैक्टिस करिए। मनीषा टूट सकता है बेटा, मनी धन ईशा। अब मनीषा तुम टूट तो जाओगी, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि बड़ी वाली ई आ रही है ना तुम में। मनीषा, मनीषा तुम बिल्कुल टूट जाओगी बच्ची, ठीक है। कैसे टूट जाओगी भाई? मनी आपको ऐसे लिखा जाएगा, मनी धन ईशा, ठीक है बच्चों। तो मनीषा, मणिधारी नहीं सांप देखा तुमने? मनीषा, ठीक है, ऐसे टूट सकता है। अब इसमें बड़ी आ रही थी तो टूट गया। अब एक बच्चा कह रहा है सर जी मनदीप को तोड़ दो, उसको तोड़ दो। बेटा नहीं, मैंने कहा तीन वो आवाज याद करो, आ ई उ, ए ओ अर। यदि बीच में कहीं भी आ रही है तो टूटना लाजमी है, और नहीं आ रही है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकता, ठीक है। क्लियर बच्चे? चलो, तो प्यारे बच्चे बेटा शालिनी पे देखो छोटी की मात्रा आ रही है, अंजलि कैसे तोड़ दोगी? ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चे सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों।